नारायण बिना लक्ष्मी नहीं। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, तब सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा आप थोड़े ही न करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोले कि विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में पंडित जी का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा करना चाहते हैं। जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप धारण कर लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी ज़रा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारिक माता जी है। अब तो वह महिला हाथ जोड़ कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माताजी आई है। नगर में जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वे भी उठकर खड़े हो गए और खिसक लिए। पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही बुला दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊँ। सेठ जी बोले कि बस इतनी सी बात, अभी उनका धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था आपसे धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले कि अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहरना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु, अब तो मान गए? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे तो वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। अपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वो चली गई।